नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना के बिहटा में शिक्षक के बेटे की किडनैपिंग और फिर बेरहमी से की गई हत्या से लोग बेहद आक्रोशित हैं। पटना से सटे दानापुर और बिहटा की सड़कों पर जमकर हंगामा हुआ। रेल मार्ग को जाम कर आगजनी कर लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला, तो वहीं विपक्ष भी लगातार गिरते लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरता नजर आया। जो हत्यारा है वो बीजेपी से लिंक रखता है। कानून का राज का मतलब अपराध शून्य नहीं होता। क्यों नहीं आप योगी जी इस प्रकार का एक्शन लिए यूपी में? बिहार में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अपहरण, हत्या और फिरौती की घटनाओं ने विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे दिया है, तो सत्ता पक्ष के लोग सफाई देने में जुटे हैं। पटना के बिहटा में टीचर के अगवा बेटे तुषार का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 16 मार्च को अपहरण के 1 घंटे बाद ही तुषार की हत्या कर दी गई और बाद में परिवार वालों से 40 लाख की फिरौती मांगी गई। इसके खिलाफ लोगों का आक्रोश जमकर सामने आ गया। दानापुर के सदीसोपुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। रेलवे केबिन को जाम कर दिया, जिससे ट्रेनों के परिचालन पर बुरा असर पड़ा। पटना पुलिस की अभी एकदम पहली प्रायोरिटी ये केस है। सब लोग, सारे एसएचओ, सारे एसडीपीओ, मैं खुद पालीगंज से आया हूँ, मेरा यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। सब लोग लगे हुए हैं। एसएसपी सर प्राइम एकदम टारगेट पे ले हुए हैं कि ये केस मेरी प्रायोरिटी है। सर खुद 3 दिन से नहीं सोए हैं। तो इस चीज़ का मैं सबको आश्वासन दे रहा हूँ कि इस आदमी को जितना मैक्सिमम सजा हो सके, फांसी हो सके, फांसी से बढ़ के जो भी हो सके। तुषार की हत्या से लोगों में बेहद नाराजगी है। बिहटा पटना और बिहटा सरमेरा मुख्य मार्ग को लोगों ने घंटों जाम कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही उन्हें फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है। जैसे कि हमारे बच्चे के साथ हुआ है। तीसरा कि पुलिस यह पता करे कि इस 4 चक्का से जो ले जाने वाला अपराधी है उसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व है। अब विलम्ब कार्रवाई करते हुए ये बताइए कि तुषार का आपने 100 को पहचान कैसे किया कि ये 100 तुषार का ही है? ये तो पुलिस बताएगी। जैसे वो बच्चा के पेट्रोल छीट के जलाया, हम लोग पूरा पब्लिक, पूरा औरत मिल के जलाएंगे उसको। मेरे सामने लगे। ये सड़क जाम कब तक रखेंगे आप लोग? क्या नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको उसके सामने लाओ, सामने लाओ। फांसी उसको, हत्यारा जो पकड़ा है मुकेश मिश्रा, या तो उसको फांसी हो, हवाले कर दिया जाए। हम लोग को विश्वास नहीं है कि वो अरेस्ट हुआ है। अभी तक हम लोग जब तक नहीं देखेंगे, जब तक नहीं मानेंगे कि वो अरेस्ट हुआ है। हो सकता है दूसरों को नकाब बना के खड़ा कर दिया कि यही हत्यारा हो। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर यदि सरकार है तो इसकी वजह भी बेहद गंभीर है। 5 फरवरी से मधुबनी के डीपीओ राजेश मिश्रा लापता है। पुलिस 42 दिन बाद भी डीपीओ का सुराग नहीं लगा पाई। पटना में मेडिकल अफसर संजय कुमार 1 मार्च से लापता हैं। 18 दिन बाद भी डॉक्टर संजय कुमार का सुराग नहीं मिला है। डॉक्टर संजय एनएमसीएच के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है। मुजफ्फरपुर का डॉक्टर पुत्र आरा से बरामद हुआ है। बिहटा से लापता शिक्षक पुत्र का शव मिला है। उसके किराएदार ने ही उसकी हत्या कर दी। वैशाली में असम के 2 बच्चे बरामद किए गए, तो गोपालगंज में अगवा क्लर्क पुत्र बेहोशी की हालत में मिला। 2 लोगों ने इसका अपहरण किया था। अपहरण के ये मामले बेहद गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और विपक्ष इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है। बिहटा की वारदात से प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यही कि क्यों बदतर हो रही है प्रदेश की कानून व्यवस्था? हत्यारों तक पहुंचने में देरी क्यों हो रही है? क्या पुलिस और अपराधियों में साठगांठ है? पुलिस का इकबाल क्या खत्म हो रहा है? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो बिहार की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सियासत भी इस वक्त खूब तेज हो चुकी है। बीजेपी जहां सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस बेहद संगीन मुद्दे पर सफाई देने में जुटा है। आखिर क्यों, सवाल सरकार से पूछा जा रहा है और क्यों कानून व्यवस्था पर हो हंगामा मचा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में आपराधिक घटनाओं में हुए इजाफे को लेकर बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर जोरदार हल्ला बोला। हाथों में पैम्पलेट लेकर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। विपक्ष ने हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे अपराधों को लेकर नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तमाम जो विधायक हैं वो अपने हाथ में पैम्पलेट लेकर के विरोध कर रहे हैं। अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, यही है बिहार सरकार। अपहरण राज की वापसी बंद करने की मांग कर रहे हैं, अपराधियों को बचाना बंद करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने महागठबंधन की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार रबर स्टाम्प बन गए हैं और बिहार में अपहरण और हत्या का उद्योग बन गया है, जिस पर बीजेपी विधायक ने बिहार में भी यूपी की तरह योगी मॉडल अपनाने की मांग की। यह साफ दिख रहा है कि अब नेतृत्व राजद के पास है और मुख्यमंत्री केवल रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हैं। हत्या करना, कांटी में अपहरण करना, यह बता रहा है कि बिहार में फिर अब अपहरण और हत्या मुख्य उद्योग होने जा रहा है। अपराध के मामले में, अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने के मामले में आपकी क्या मजबूरी हो गई है कि ऐसी घटनाएं घट रही और अपराधी बेलगाम हो गए हैं? क्यों नहीं आप योगी जी जिस प्रकार का एक्शन लिए यूपी में, प्रयागराज में घटना हुई, एक घटना के मामले में सदन में बयान दिए और उन्होंने ऐसा कार्रवाई शुरू किया कि अपराधियों में डर पैदा हो गया। बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं वो बिल में नुका गए। तो इधर महागठबंधन के नेता विपक्ष की मांगों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। आरजेडी ने तो बेहटा मर्डर केस से बीजेपी को ही जोड़ दिया। हमको तो लगता है कि जो हत्यारा है वो बीजेपी से लिंक रखता है और बीजेपी के लोग ही चाहते हैं कि बिहार में इस तरह की घटनाएं घटते रहे ताकि सरकार को हम घेर सके। कानून का राज का मतलब अपराध शून्य नहीं होता। आपराधिक गतिविधि होगा तो उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होगी। तो चाहे कितना रसूखदार व्यक्ति क्यों न हो, अगर प्रशासन कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप का सुन रहा हो तब सवाल निश्चित रूप से लाजमी है। बिहटा की जो घटना, ये दर्दनाक घटना है, दुखद घटना है। बिहार में बढ़ते अपराध पर यदि कुछ नहीं थम रहा तो वो है सियासत। जिस तरीके से बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, वो महागठबंधन की सरकार पर हमला बोलने का बड़ा मौका बीजेपी को जरूर दे दिया है। मामले पर आने वाले दिनों में भी सियासत जारी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब बात उस बयान की जिसने बिहार की सियासत को इस वक्त गर्मा दिया है। बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि न तो हमें सीएम और न नीतीश कुमार को पीएम बनने की इच्छा है, लेकिन नीतीश जी के साथ मजबूती के साथ हम खड़े जरूर हैं। डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। ईडी की कार्रवाई के बाद पहली बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सदन में बोले और जमकर बोले। तेजस्वी ने बीजेपी पर भड़ास निकाली। आप देखिए, बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई है। आडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय। भले विचार में हम लोगों को अलग था, लेकिन ये तो अलग ही माहौल है। ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया लोग। तेजस्वी ने कहा कि जो बीजेपी के साथ होते हैं वो सदाचारी हो जाते हैं और जो विरोध में होते हैं वे भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। हम गरीबों को आगे बढ़ाएं तो भ्रष्टाचार, वो अमीरों को भगाए तो शिष्टाचार, यही फर्क है। तेजस्वी ने कहा कि वो ऐसी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। और हमारे पुरखे, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारे नेता के संघर्ष, साझी विरासत और वैचारिकी का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है। तो ना डरने का ना झुकने का कोई
सवाल पैदा ही नहीं होता। पथ निर्माण विभाग के बजट पर अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव ने सीएम बनने की कयासबाजी पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की। तेजस्वी ने एक बार फिर दोहराया कि न तो उन्हें सीएम बनना है और न ही नीतीश जी को पीएम। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं। इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं। इनको डगमगाने, इन लोगों का सपना देखते रहिए, अब टूटेगा महागठबंधन। बताइए। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद विधानसभा में पहली बार बोलते हुए तेजस्वी ये बताने की कोशिश करते दिखे कि ऐसी कार्रवाई से इस बार महागठबंधन की सरकार टूटने वाली नहीं, जैसा 2017 में हुआ था। मैं हूं उसका, वो है मेरा। मैं हूं उसका, वो है मेरा। बात है ठोर ठिकाने की, बात है ठोर ठिकाने की। हमें क्या सदमा पहुंचेगा जब जनता हमारी यार बनी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में खेल विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान विभागीय मंत्री विजेंद्र यादव जवाब से विरोधी दल को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो मोर्चा खुद संभाल लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बात को भूल रहे हैं तो काहे आप लोग पूछ रहे हैं? अरे कभी कोई किसी का दिक्कत होगा ये बता सकते हैं। विधानसभा में हो हल्ला और हंगामा तो अक्सर ही होता है, लेकिन सोमवार को कुछ अलग ही तस्वीर नजर आई। हुआ यूं कि मंत्री अपने जवाब से विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो खुद सीएम को मोर्चा संभालना पड़ा। भूल रहे हैं जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी और उनके सरकार में हम गृह मंत्री थे, तो हमने गृह मंत्रालय में खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम शुरू किया सबसे पहले इससे। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सोमवार को चर्चा के दौरान बीजेपी के विधायक नीतीश मिश्रा ने सवाल पूछ लिया, 2014 से अब तक खेल कोटे में कितनी नियुक्तियां हुई हैं? 2014 में जो नियमावली बनी, जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में उनको एडजस्ट किया जाएगा, अब तक उसमें कितनी नियुक्तियां राज्य सरकार ने की है? क्योंकि माननीय मंत्री जी के उत्तर में थोड़ा सा जो ये प्रतीत हो रहा है कि 2014 से अब तक सिर्फ प्रोसेस में टाइम लगा है। मंत्री सामान्य प्रशासन विजेंद्र यादव ने सरकार की तरफ से जवाब तो दिया, लेकिन जवाब से बीजेपी विधायक संतुष्ट नहीं हुए और पूरक प्रश्न पूछ लिया। 2015 का भी जिक्र इन्हीं के उत्तर में है। उसमें 78 खिलाड़ियों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी, तो जो अनुशंसा की गई थी उनकी ज्वाइनिंग हुई या नहीं है, ये भी माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा। जब सवाल पर सवाल दागे जाने पर मंत्री विजेंद्र यादव ने फिर से जवाब पढ़ने की बात कही। मुझको दिया गया है, फिर से मैं उत्तर पढ़ देता हूं। विधानसभा से मैंने डाउनलोड किया है मंत्री जी, विधानसभा का। मंत्री विजेंद्र यादव को फंसता देख खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया। अरे सुनिए, बात को भूल रहे हैं जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी और उनके सरकार में हम गृह मंत्री थे, तो हमने गृह मंत्रालय में खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम शुरू किया सबसे पहले इस देश में। और उसके बाद जब यहां आए आप लोग तो सब साथी थे, तो यही बिहार में भी हमने कह दिया कि खिलाड़ियों को हम नौकरी देंगे। तो ये काम तो किया ही जा रहा है, तो काहे आप लोग पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री के बोलने के बाद बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा अपनी सीट पर बैठ गए, लेकिन न तो मंत्री विजेंद्र यादव और न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का जवाब दिया कि खेल कोटे से कितनी बहाली हुई है। जबकि 25 अगस्त 2022 को आए कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर भी खत्म हो चुका है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पटना के मंदिर में आज दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 4 महिलाओं की मौत हो गई। ये हादसा दरवेशपुर गांव में एक ईंट भट्ठा पर हुआ, जहां दीवार में दबकर इन 4 महिलाओं की मौत हुई। वहीं हादसे में 6 से ज्यादा महिला मजदूर घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। और मृतकों में 3 महिलाएं झारखंड की रहने वाली हैं, जबकि एक बिहार के गया जिले की रहने वाली हैं। एक तरफ जहां सरकार पुराने ईंट भट्ठा को बंद करने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है, इसके बावजूद कई इलाकों में इसका संचालन धड़ल्ले से जारी है।
मनेर थाना इलाके में गंगा के किनारे के क्षेत्रों में इस तरह के कई ईंट भट्टे इस वक्त भी मौजूद हैं, जो काफी जर्जर हालत में है, पुराने हो चुके हैं और आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीते साल भी एक ईंट भट्टा पर हादसा हुआ था, जहां के मालिक की झुलसकर इस हादसे में मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात की बात कह रही है। काम कर रहे थे और जब आता जी उसी पे गिरा पड़ा। किस पर पलटा? सब मजदूर लोग पे। के वो घायल हुआ? ये तो हम नहीं बता सकते सर, लेकिन कभी कभी 8-10 आदमी होगा। 8-10 आदमी? हाँ, कम से कम बता रहे। मौत भी हुई है? नहीं, तो हम नहीं देखे। के वो था? बहुत आदमी था। क्या नाम है तुम्हारा? मनेर के दरवेशपुर में ईंट भट्टा पर एक हादसा हुआ है, जिसमें 4 महिलाओं की मौत हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं झारखंड की और एक गया की रहने वाली है। यहाँ पर हम दानापुर में मौजूद हैं और ये एम्बुलेंस आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जो है चारों डेड बॉडी रखी हुई है, महिलाओं की डेड बॉडी है, जिसमें से जो महिलाएं हैं वो 3 झारखंड की हैं और एक महिला जो है वो गया बिहार की रहने वाली है। महिलाओं की बात करें तो इसमें जो है जो 3 गुमला जिले के रहने वाली हैं, तीनों जो महिलाएं हैं उसमें से एक का नाम जो है शीला देवी है, दूसरा का नाम घुरनी देवी है और तीसरा सुगंधी देवी और चौथा सीताब देवी शामिल है। तो सिवान में आज पानी गिराने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। ये घटना नबीगंज ब्लॉक के मदारपुर गांव की है और हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे घर की छत से कुछ लोग पत्थर फेंकते हुए नजर आए। 4 मंजिला इमारत से पत्थरबाजी की जा रही थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, लाल घेरे में आपको लोग नजर आ रहे होंगे जो छत से खड़े होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। 2 पक्षों के बीच पथराव की ये तस्वीरें सामने आई और सोशल मीडिया पर इस वक्त ये तस्वीर तेजी से वायरल होती हुई 2 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। वहीं पूर्वी चंपारण के सुगौली में यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी से आक्रोशित समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। प्रदर्शनकारियों ने एनएच को जाम कर मनीष को रिहा करने की मांग की। प्रदर्शन की वजह से दिल्ली काठमांडू राजमार्ग पर करीब 1 घंटे तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। हालांकि हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम जरूर पहुंची और इन प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा गया। लोगों को परेशानी हुई, उस वजह से पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है। प्रदर्शनकारियों को यहां पर पहले तो खदेड़ा गया और बाद में 2 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। रक्सौल से मोतिहारी को जाती है, इंटरनेशनल हाईवे है और यहाँ काफ़ी लोड रहता है। उसी को लेके कुछ असामाजिक तत्व मनीष कश्यप की अरेस्टिंग को लेके रोड जाम किए होते, टायर वगैरह जला के, तो फिर आपको त्वरित रूप से कार्रवाई करते। उसमें जो मेन लीडर था नीतीश सहनी और 3 और को अरेस्ट किया। बाकी का भी सत्यापन चल रहा फोटो के, और जो इसमें वहाँ जाम में होंगे सब पे अरेस्टिंग होगी और सब पे कार्रवाई होगी। तो मनीष कश्यप को रिमांड पर लेने के लिए बिहार पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दिया है। कोर्ट से रिमांड की मंजूरी मिलने के बाद पुलिस तमिलनाडु में वायरल वीडियो के संबंध में मनीष से पूछताछ करने वाली है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि तमिलनाडु पुलिस भी अपने स्तर से तमिलनाडु में दर्ज कांडों को लेकर मनीष कश्यप से पूछताछ करेगी और पूछताछ के दौरान जो भी जानकारी बिहार पुलिस या फिर तमिलनाडु पुलिस को मिलेगी, दोनों राज्यों की पुलिस इसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटेगी। गिरफ्तारी के लिए प्रयास करने के दौरान जगदीशपुर ओपी में आत्मसमर्पण कर दिए जाने की सूचना है। अब इस अभियुक्त को आज न्यायालय में रिक्वेशन दिया जा रहा है कि हम लोग रिमांड पर लेंगे और आगे पूछताछ करेंगे। तमिलनाडु पुलिस भी आई हुई है, वो भी अपनी आवश्यक पूछताछ जो करना है नियमानुसार करेगी और उसके कांड में अगर कोई साक्ष्य है तो वो अपने नियमों, अपने साक्ष्यों के अनुसार कार्रवाई करेगी। आर्थिक अपराध इकाई की इस मामले में जांच जारी।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।